नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम एक आपको हिस्टोरिकल प्लेस ले चलते हैं और आप समझ जाएंगे ये हिस्टोरिकल प्लेस कौन सा है। आपको सामने भगवंत मान दिख रहे हैं, है ना। अमृतसर में है इस समय हम लोग और ये गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग का रास्ता है सीधा। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, सारी हिस्ट्री आपको बताता रहूँगा, ठीक है। गर्मी बहुत है गाइस, फिर भी हम लोग थोड़ा आई रिस्क लेकर, एक होटल है, हवेली होटल है, ठीक है। यहाँ से 700 मीटर है गोल्डन टेम्पल। बिल्कुल लुक वही है जो लंदन की आर्किटेक्चर, लंदन की सड़कें हैं, लंदन के रेस्टोरेंट है, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं पंजाब की बसों पर भगवंत मान को डिज़ाइन कर दिया गया है प्रॉपर। तो ऐसे ही हर कोई जब कोई शासन में आता है तो अपनी अपनी विरासत, अपनी हिस्ट्री को वो जो है क्रिएट करता है ना। हमारे कई जाबाज क्रांतिकारी के स्टैचू यहाँ बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, ठीक है। ये गुरुद्वारा है सरगृह साहिब का, छोटा सा गुरुद्वारा है। हम बड़े गुरुद्वारा जाएंगे, रास्ते में ही आपको जलियांवाला बाग देखने को मिलेगा, कवर करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा फील होता है गाइस। अपनी जब हिस्ट्री को देखते हैं, हम आते हैं, है ना। प्रैक्टिकली चीज़ों को देखना अलग बात है, मूवी में देखना अलग बात है। हमारे जाबाज खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं, है ना। ऊधम सिंह जिन्होंने ऊधम मचाया, महाराजा रंजीत सिंह। तो इस तरह से पूरा व्यू, पूरा लुक आपको दिख रहा है। क्राउड देख सकते हैं, बहुत भीड़ है। इतने टेम्परेचर में भी इतनी भीड़ है, देख सकते हैं आप। इतने टेम्परेचर में भी इतनी भीड़ है। लोग अपनी हिस्ट्री को देखने के लिए कहाँ से आते हैं। एक बात आपको ख़ास मिलेगी यहाँ पर, बिल्डिंगें आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि पुरातत्व विभाग इसको संरक्षित कर रहा है। सामने बिल्डिंग आप देख सकते हो, है ना। तो सब लोग लुक अपनाना चाहते हैं एक भारत का रंग, भारत की विरासतें, भारत की इमारतें के रूप में ये दर्शाना चाहते हैं। खैर जो भी अच्छी बात है, एक छोटा सा ये मार्केट है, उस ज़माने में रहा करता था, आज भी है ना। आप देख सकते हैं हरि सिंह जी हैं, ये जिनकी बड़ी मूर्ति दिख रही है आपको, ये हरि सिंह जी हैं यहाँ पर। बाबा बंदा सिंह बहादुर की मूर्ति है, तो मैं इस तरह से आपको अपडेट करता रहूँगा। वही सड़कें हैं, वही गलियारा है। जनरल डायर, ओ डायर ने मिलकर बहुत बड़ा एक कांड किया, बहुत बड़ा हत्याकांड किया, और उस हत्याकांड के बाद पूरे देश में विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, मूवमेंट हुए। तो वही ज़मीन पे हम घूम रहे हैं। जलियांवाला बाग आएगा तो हम आपको दिखाएंगे वीडियो सहित, अगर अलाउ होता है तो वहाँ पर ये आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, परिवार सहित आ सकते हैं। कोई टिकट नहीं होता है जलियांवाला बाग और अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है जाने का। रावना वाला इतिहास अब आपको बताने जाएंगे। ये जो शहीद हुए थे, एक स्टैचू बना रखी है, देख सकते हैं आप। जितने भी शहीद हुए थे जलियांवाला बाग में, ये पूरी स्टैचू है इनके, पूरी डेड बॉडी, पूरी सर यहाँ दिखेंगे आपको। ये जलियांवाला बाग है, ये पंजाबी में लिखा हुआ है जलियांवाला बाग। एक हिस्ट्री डराने वाली, जो कि रूह कांप जाती है लोगों की जब वो इतिहास पढ़ते हैं। यहाँ तो मैं साक्षात खुद आया हूँ अंदर की ओर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री हो रही है। हमारे कई
ऐसे लोग जो पूरी तरह से दास्तां लिखते हैं जलियांवाला बाग को समझने के लिए। एक गैलरी से होकर हम लोग एंट्री कर रहे हैं अंदर की तरफ। किस तरह से लोग भागे कूदे जंप किया, वो एक तरह से एक सीनरी वॉल पर आपको दिख रही है प्रॉपर तरीके से। आप देख सकते हैं पूरी तरह से एक इतिहास जो पूरी तरह से झकझोर कर देता है हमारे इतिहास के पन्नों को। बहुत दिक्कत है यहाँ पर। ये नज़ारा हम यहीं से दिखा सकते हैं, अंदर अलाउ नहीं है फ़ोन ले जाना। बहुत बड़ी बात है गाइस, देख सकते हैं आप। ये है वो हिस्ट्री जहाँ लोगों भागे दौड़े चिल्लाए चीखे अपने आप को, लेकिन बचा नहीं पाए। खून से लथपथ हो गया ये मैदान जिसे हम जलियांवाला बाग कहते हैं। ये सभी लोग वहीं से आ रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, लेकिन जितना हो सकता है पॉसिबल होगा। ठीक है गाइस, ऐसे छोटे छोटे गेट थे। जनरल डायर ने कहा था अगर बड़े गेट होते तो मैं इतना बड़ा टैंक लेके अंदर आता और सबकी धज्जियाँ उड़ा देता। वो तो शुक्र है कि फोर्स थी मेरे पास, टैंक थे लेकिन बड़े गेट नहीं थे। अंदर आके सब कुछ ख़त्म कर देता मैं। इतनी नफ़रत थी उसके अंदर, नीच के अंदर। सोचिए, उसमें से उठा एक हमारा शहंशाह ऊधम सिंह, उसने पूरी तरह से नस्ताबूद कर दिया। जनरल डायर को घर में घुसकर ब्रिटेन के अंदर मारा, उसे ख़त्म किया उसको। सोचिए कैसे एक हिस्ट्री रची गई, लिखी गई पूरी तरह से, और आज सच में रुला देती है वो इतिहास। 13 अप्रैल 1919 का हिस्ट्री, जहाँ पर लोगों ने अपनी जान गंवाई, हज़ारों की तादाद में मौत के घाट उतार दिया गया। उसमें महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे, बुज़ुर्ग थे। सोचिए, वही इमारत है, वही ज़मीन है, बस थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। लेकिन जो गोलियों के निशान है वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ आज की डेट में भी। तो लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए भी दीवारों पर चढ़े थे। वो आप देख सकते हैं सामने ये गोलियों के निशान है। ये दीवार उस इतिहास की गवाह है, देख सकते हैं। निशान लगा दिए गए हैं वाइट देख सकते हैं। सोचिए, वाइट निशान जो लग रहे हैं गोलियों के निशान हैं। लोगों ने कूदने की कोशिश करी लेकिन वो जंप नहीं कर पाए और ब्रिटिशर्स ने उनके सीने में गोली उतार दी, उनके सर में गोली मार दी गई। सोचिए, पूरी तरह से नष्ट हो गया सब कुछ। तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लोग कहीं क्रॉस नहीं कर पाए थे और वो मारे गए, बुरी मौत मारे गए, जिसका खामियाजा आज हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और हम लोग आज भी उस इतिहास को देख देख कर रोते हैं और हम भूत रहे हैं। सोचिए गाइस, ये पूरा जलियांवाला बाग में हम घूम रहे हैं। पूरी तरह से चारों तरफ से बंद है, पूरी तरह से चारों तरफ से बंद है। आप फिल्म देख सकते हो, केसरी 2 एक मूवी आई थी, आप उसको मूवी भी देख सकते हो। बढ़िया दिखाया गया है, पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है किस तरह से उस राक्षस ने जनरल डायर ने खात्मा कर दिया था, नष्ट कर दिया था हर चीज़ को। एक रूह लोगों की कांप गई इस दास्तां को सुनकर। महात्मा गांधी जी, बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग बहुत दुखी हुए और उन्होंने कई, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी लौटा दी, हमारे महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की पदवी लौटा दी। शंकर नारायण जो सीनियर एडवोकेट रहे, उन्होंने भी नाइटहुड की पदवी लौटा दी और शंकर नारायण ने ही केस रजिस्टर किया और तब जाके जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक हत्याकांड मतलब रूप दिया। बहुत केस लड़ना पड़ा, तब जाके हम जीत पाए इस केस को। लेकिन हंटर आयोग में जनरल डायर को सम्मान मिला और हमारी कमेटी थी तहकीकात कमेटी जो मदन मोहन मालवीय जी ने बनाई थी, और उसमें हमने जनरल डायर को दोषी करार दिया था। बस, थैंक यू सो मच। तो ये जो शहीद हुए थे, ये इनका स्मारक है, याद में बनाया गया है ना। सोचिए,
खून के आंसू रोए थे लोग, हाहाकार मच गया था, जिंदगी लोगों की ख़त्म सी हो गई थी। इस तरह से लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन बच नहीं पाए और ज़िंदगी ख़त्म हो गई उनकी गाइस। अब हम उस तरफ जा रहे हैं जहां आपको देखकर सच में लगेगा कि यार बचने चाहिए थे लोग, लेकिन बच नहीं पाए। उन राक्षसों से बचने के लिए वो कुएं में भी कूद गए थे, लेकिन कुओं के अंदर भी उन लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और सब के सब मारे गए। शहीदी कुआं कहते हैं, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं शहीदी कुआं। तो ये शहीदी कुआं है, ये देख रहे हैं आप। एक बहुत बड़ा इतिहास के दर्शन मैं करा रहा हूँ आपको। ये है जिसको कवर कर लिया गया है, ये है गाइस, वही कुआं है। आपको दिख नहीं रही होगा, ये कांच चढ़ा हुआ है, वही कुआं है ये। देखो आपको दीवारों में छेद लग रहे हैं, बचने के लिए कूद के बेचारे, फिर भी नहीं बच पाए, ये हालत थी। आपको थोड़े से आपको दिख रहा होगा। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं गाइस। तो मैंने जितना भी रिकॉर्ड किया है वो एक इम्पोर्टेंट वीडियो है जो हमारी विरासत, हमारी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसे हमारे नौजवान जिनके अंदर देशभक्ति ख़त्म सी हो रही है, प्लेस को घूमें, देखें, सोचें, विचार करें। सच में सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ थी। समझने के लिए लोग ने यहाँ पर प्रैक्टिकल किए, पीएचडी हुआ, रिसर्च हुआ, तब इस भूमि को एक ऐतिहासिक शहीदी भूमि बनाया गया। एक शहीद स्मारक है इसमें, शहीदी कुआं है इसमें, और वॉल हैं जो मैंने आपको दिखाया है। एक बार और नज़ारा दिखा देता हूँ। वहाँ से हम लोग आए थे, जो वॉल है आप देख सकते हैं, वो वॉल है, ये शहीदी स्मारक है जो एक लंबा सा खड़ा हुआ है ना। और ये अभी हम कुएं से यहाँ से आए हैं, ये कुआं था, ठीक है। बहुत झकझोर करने वाली इतिहास यहाँ लिखा गया, पन्नों में दर्ज है, जो एक हमारा पर्यटक के रूप में इसको बना दिया गया है। हमारी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया है। लोग आते हैं, इंस्पायर होते हैं देखकर, उनके अंदर दुख पैदा होता है और लंदन के प्रति नफ़रत पैदा होती है। सच में गाइस, पूरा यहाँ पर लोग खड़े बैठ जाते हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो वो आराम करते हैं यहाँ पर। सच में जलियांवाला बाग हत्याकांड से लोगों ने सबक सीखा। पता नहीं था लोगों को, पंजाब के लोगों को मालूम नहीं था मार्शल लॉ क्या होता है। आज भी कई लोग नहीं पता मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ जैसे कि आज के दौर में होता है 144, जो धारा लागू हो जाती है ना, जिसे हम कर्फ्यू कहते हैं। तो उस समय पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया था जानबूझकर कि लोग इकट्ठे ना हों, इकट्ठे होंगे तो अंग्रेज़ों की वाट लगा देंगे, भगा देंगे। तो जानबूझकर इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था कि 4 लोग से ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो शूट एंड शाइट के ऑर्डर होंगे, उन्हें मार दिया जाए। इस तरह से जानबूझकर इन्होंने प्लान बनाया और ये हत्याकांड कर डाला। चलिए अब हम आपको एक और विरासत दिखाएंगे। अमृतसर, जलियांवाला बाग तो हम आपको दर्शन करा चुके हैं। अब हम अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है उस तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। स्टैचू है ना, तो पूरी तरह से एक ड्राफ्ट बनाया गया, ड्राफ्ट किया गया इसे। जो अभी मैंने आपको दिखाया है, वहाँ से अंग्रेज़ों ने गोलियाँ चलाई थी खड़े होकर। वो जो प्लेस था, लोगों पर गोली चलाई गई थी वहाँ से। द बुलेट वॉज फायर्ड एट द पीपल फ्रॉम हेयर। तो अब हम बाहर निकल रहे हैं, एग्ज़िट है ये ना। पूरे यहाँ पर आपको एक गैलरी मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरी गैलरी है, ये सारी चीज़ें शानदार दिखाया गया है पूरी तरह से, है ना। मैं जितना हो सकता है कवर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। नाम दे रखे हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स हैं ये सारी चीज़ें दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि सच में किस तरह से हमारे लोगों को मारा गया था, मौत के घाट उतारा गया था। ये प्रॉस्पेरिटी एंड एगोनी, मतलब समृद्धि और व्यथा के प्रतीक हैं सारे, देख सकते हैं।
प्राचीन कालीन पंजाब इस तरह से होता था। कोशिश कर रहे हैं आपको थिएटर में ले जाने की। थिएटर में शायद हो सकता है कुछ ये दिखाएं, एक बढ़िया सा इतिहास। तो मैं आपको थिएटर ले चलता हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड का थिएटर है ये थिएटर। तो लोकल लोग आते हैं, इंटरनेशनल लोग आते हैं, नेशनल के आते हैं। यहाँ पूरा थिएटर दिखाया जाता है, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ। तो पूरा लोग समझ के जाते हैं, इस थिएटर से बैठ कर जाते हैं, थिएटर में बैठ के जाते हैं, देख के जाते हैं। पूरी फिल्म उनके दिमाग में आ जाती है। लेकिन मैंने बस आपको रिफ्लेक्ट कर दिया है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा और कहीं जाना है। ठीक है गाइस, अब हम गाइस एग्ज़िट हो रहे हैं। थोड़ा वो ठीक मिल गया था थिएटर और कुछ गैलरी जो मैंने आपको दिखाया है। अब हम आगे से राइट टर्न करेंगे, एग्ज़िट हो जाएंगे। ये देखिए वही दीवार है, देखिए गाइस 125 साल पहले का, 100 साल प्लस हो गए। ये वही गलियां हैं, ये वो मार्केट है जलियांवाले बाग का, जिसने कहा था कि तोप का कोई रास्ता नहीं है, छोटी छोटी गलियों में तोप नहीं जा सकती मेरी। लेकिन आज हमारे उधम सिंह ने उसको ऊपर पहुंचा दिया। चलिए अब नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं गोल्डन टेम्पल में।